शहर के शेरपुर स्थित ज्ञानदीप सेंट्रल स्कूल में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता एनुअल स्पोर्ट्स डे का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में छात्रों का अभूतपूर्व उत्साह और खेल भावना देखने को मिली। नन्हे मुन्नों से लेकर वरिष्ठ कक्षाओं के छात्रों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। प्रतियोगिता के दौरान 10वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं के लिए विभिन्न श्रेणियों में खेलों का आयोजन किया गया। कबड्डी और क्रिकेट में जहां टीम स्पिरिट दिखी, वहीं 100 मीटर व 200 मीटर दौड़ और रिले रेस में बच्चों ने रफ्तार का जौहर दिखाया। इसके अलावा रस्साकसी, टैग्स वॉर, फ्रॉग जंप, बैलेंस रेस, स्पून रेस और स्लो साइकिल रेस जैसे दिलचस्प मुकाबलों ने दर्शकों और अभिभावकों का भरपूर मनोरंजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुखिया नरेश प्रसाद, अविनेश सर, पंकज बाहुबली, कराटे कोच राहुल सर और कवयित्री मुस्कान केसरी ने शिरकत की। अतिथियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। विद्यालय के निदेशक संतोष कुमार ने कहा, खेल कूद केवल मनोरंजन नहीं बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास का मजबूत आधार है। हमारे शिक्षक और प्रबंधन छात्रों को खेलों के क्षेत्र में हर संभव मार्गदर्शन और अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों ने बताया कि शिक्षकों के निरंतर सहयोग और प्रोत्साहन से उनके आत्मविश्वास और अनुशासन में काफी वृद्धि हुई है। विद्यालय प्रबंधन ने सफल आयोजन के लिए सभी अतिथियों, अभिभावकों और शिक्षकों का आभार व्यक्त किया। पूरा कार्यक्रम स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और खेल भावना का एक प्रेरणादायक उदाहरण बना। पहली बार ज्ञानदीप सेंट्रल स्कूल में आगमन हुआ है। इसके लिए आप तमाम स्कूल के निदेशक, प्राचार्य, छात्र एवं छात्राएं सबों का हार्दिक इस्तकबाल और उनको बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि इस विद्यालय में पहली बार मुझे आमंत्रित किया गया है, क्रिकेट के क्षेत्र में मैं 34 वर्षों से क्रिकेट एसोसिएशन के विभिन्न पदों को सुशोभित कर रहा हूं। साथ ही साथ आकाशवाणी, दूरदर्शन और कई सारे नेशनल चैनल से नेशनल और इंटरनेशनल क्रिकेट मैचों की कमेंट्री भी करता हूं। और पिछले 2022 में जो पहली बार विश्व कप और एशिया कप के क्रिकेट मैचों में मेरा चयन एज ए क्रिकेट कमेंटेटर हुआ, तो बिहार की प्रतियोगिताएं परीक्षा में भी एक प्रश्न मेरे ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा गया था। वो मोदी जी और अन्य शहर के जितने भी लोग हैं जो जुड़े हुए हैं सामाजिक कार्यों से, उन्हें सभी को ये पता है। मुझे बहुत अच्छा लगा और खेल के क्षेत्र से काफी बचपन से जुड़ाव रहा है। ज्ञानदीप स्कूल में आकर ज्ञानदीप सेंट्रल स्कूल में आए हैं, जिसके तत्वाधान में एनुअल स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। यहाँ पे लड़कियाँ हो या लड़के हो, कोई भी किसी से कम नहीं है। जब यहाँ पे परेड स्टार्ट हुआ था तो बच्चियों ने वर्ल्ड कप को लेके साथ ही ट्रॉफी बनाया है और इतनी अच्छे तरीके से प्रदर्शन किया है कि क्या बताया जाए। यहाँ की बच्चों में प्रतिभाएं बहुत ही है, क्योंकि आज के समय में देखिए तो जहाँ बच्चे हैं ना सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं, फोन और मोबाइल में घुसे पड़े हैं, वहाँ पे ज्ञानदीप के बच्चे फोन को छोड़कर है ना मैदान पे मेहनत करने पे यकीन रखते हैं, और जिसकी झलक हमने आज देखी भी है। तो हमें बहुत ही आनंद आया इस स्कूल में। हमारा परिचय मुस्कान केसरी, MS केसरी पब्लिकेशन के फाउंडर। आज हमारे स्कूल का ये दूसरा एनुअल स्पोर्ट्स डे था और बच्चे काफी उत्साहित थे और काफी एनर्जेटिक थे। जितना पढ़ाई में उत्साहित और एनर्जेटिक रहते हैं उससे कई गुना ज्यादा खेल में दिखे। जिससे एक बात समझ में आता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में कमजोर होते हैं और लेकिन खेल की दुनिया में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। तो अगर खेल में उन्हें आगे बढ़ाया जाए तो वो देश दुनिया में अपना नाम कमा सकते हैं और बहुत तेज गति में अपने समाज और अपना खुद का नाम इस पूरे संसार में रोशन कर सकते हैं। गणमान्य लोग हमारे बीच शामिल हुए।
जिसमें हमारे स्कूल के गार्जियन नरेश प्रसाद मुखिया जी, अभिनीश नंदन सर जो कि इंटरनेशनल कमेंटेटर हैं, साथ में मुस्कान केसरी मैम और उनके साथ साथ पंकज बाहुबली जी, और इस तरह के राहुल सर जो कि सावत के कोच हैं इंडियन क्रिकेट में, इंडियन सावत टीम के, और इसी तरह से और भी बहुत सारे गणमान्य लोग हमारे बीच आकर बच्चों का उत्साहवर्धन करने का काम किया। संतोष माझा, डायरेक्टर ऑफ ज्ञानदीप सेंट्रल स्कूल। देखिए, किसी भी स्कूल में स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा माध्यम होता है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। मुजफ्फरपुर में सैकड़ों ऐसे CBSE एफिलिएटेड स्कूल हैं जो अपने एनुअल स्पोर्ट्स भी नहीं करा पाते, लेकिन नॉन एफिलिएटेड स्कूल्स होते हुए भी CBSE करिकुलम में ये स्कूल चल रहा है, और बावजूद इसके इस तरह की वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता से बच्चों का न सिर्फ मानसिक तौर पे वो मजबूत होते हैं, बल्कि उनमें एक कॉन्फिडेंस, विश्वास की भावना जगती है, पंक्चुअलिटी आती है बच्चों के अंदर, और स्पोर्ट्स शारीरिक दृष्टिकोण से भी एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। और ये प्रत्येक स्कूल प्रशासन का काम है कि वर्ष भर तो वो पढ़ाई की क्रियाकलापों में संलिप्त रहते हैं, लेकिन साल में एक बार इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए जिससे बच्चे जो है कि अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें, और साथ ही साथ इसके माध्यम से वो ये भी फायदा मिलता है कि जो बच्चे अच्छे प्लेयर्स हैं, चाहे फील्ड से बिलोंग करते हैं, वो बच्चे आगे बढ़ के राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर भी अपना नाम रोशन कर सकते हैं, जिनसे उनके अभिभावक को भी काफ़ी खुशी है, स्कूल का भी नाम होता है। तो मैं तो समझता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम रहना चाहिए, इससे बच्चों का सामरिक विकास होता है, मानसिक तौर पे वो मजबूत होते हैं, और इसके लिए मैं स्कूल प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। रवि शास्त्री जी कमेंट्री कर रहे हैं, तो हम लोग किस तरह से करते हैं कमेंट्री, इस पर ध्यान दीजिएगा। रवि, जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच मैचेस होते हैं तो मैच बहुत ही रोमांचकारी हो जाते हैं, और एक तरफ से दुनिया के मास्टर क्लास के बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर इस समय बल्लेबाजी करने के लिए मौजूद हो, और दूसरी तरफ से दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज इस समय गेंदबाजी करने के लिए मौजूद हो, तो मैच देखने का मजा ही कुछ और हो जाता है। 40-50 हजार दर्शकों की तादाद के बीच में भारत और पाकिस्तान के तिरंगे लहराते हुए कप्तान इंजमाम ने जो फील्डिंग की जमावट कर रखी है सचिन तेंदुलकर के लिए, उस पर एक नजर डाली। ऑफ साइड का नजारा में 4 खिलाड़ी और ऑन साइड की दिशा में 5 खिलाड़ी फील्डिंग कर रहे हैं। ऑफ साइड में देखिए एक शॉट कवरेज पर इस कवर एक पॉइंट, एक बैट्समैन, एक खिलाड़ी इस समय लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, जबकि ऑन साइड में टीम में डीप लॉन्ग ऑन एक खिलाड़ी के स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डिंग कर रहे हैं। इसी बीच 25 का दाहिने हाथ से सोया बख्तर ने दौड़ना प्रारंभ किया सचिन तेंदुलकर के लिए, गेंद अंपायर को पार किया और बस बन के बाहर जा रही थी। बैकफुट में जाकर के सचिन तेंदुलकर ने गेंद को बहुत ही खूबसूरती से स्क्वायर कट कर दिया है। गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। फील्डर वहां पर पहुंचकर